अनंत की गहराई है तुम में या तुमसे नक्षत्र इटर्निटी। Diamonds, a woman's best friend. For centuries, diamonds have fascinated men for their sparkle and their grace. But where does it all begin? More than 50% of the world's diamonds originate from Central and Southern of Africa, from where they reach the big diamond hubs like Antwerp and Johannesburg. These coast diamonds then make their way to the mystic land, India, where they are cut, polished, and given the sparkle that diamond is associated with. The recent expansion of this industry in India, employing low-cost labor, has allowed smaller diamonds to be prepared as gems in greater quantities than was previously economically feasible. The Indian diamond industry is today worth $15 billion. But India's diamond industry has fallen with worsening global economic crisis. The demand for the gem has taken a hard hit from US and European markets. And the most severely affected are not the exporters, not the traders, but the diamond workers, which this industry employed on contractual basis. With over 4 lakh job losses and 100 suicides in the last few months, what is the condition of these workers? Who is responsible for their plight? And what is the government going to do to deal with this issue? होता है बोले एक महीना की तनख्वाह अगर 5,000 हुई तो 5,000 पूरे दे देते हैं। पूरा धंधा लेबर का है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है। हमारा कुछ ना तो प्रोविडेंट फंड कहीं जमा हुआ है, ना तो कोई पॉलिसी हमको दी है। आप लोग का कुछ ऐसा नहीं था? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई ये भी नहीं था, कुछ नहीं। सब सेठिया ने ग्रांट ले लिए ऊपर से। वो जो आप लोग का मतलब स्किल था वो लगा के बाद में और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं। जब भी हमको बुलाते थे पहली तारीख को पकड़ देते थे। अगर हमारा 50 पैसा भी निकले तो दे देते थे। उसमें से कहीं 50-50 रुपए की आज काटे होते प्रोविडेंट फंड के, कोई दूसरा फंड के। तो आज हमको 2-4 हज़ार रुपये मिलते या 10,000 मिलते तो हमारा परिवार चलता। कुछ दिया ही नहीं हमको। घर में एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, बोलते स्कूल की फी हम माफ करवा देंगे, स्कूल की फी भी माफ नहीं करवाई है। 3 महीना में जब तक यहाँ रहा, आज चालू होगा, कल चालू होगा, कल परसों चालू होगा। जब भी चालू होना हुआ तो मैंने मेरे दागी ने घर बकरी सब बेच के जा रहा था, तब ये सहाय मिली। This is Nagar Bhai and his wife. Some time back, he used to earn rupees 4,000 a month, enough to run the house and send his children to a private school. However, today he is jobless. He hasn't paid the school fees for 3 months and the rent for even more. This is Mukesh Bhai, having dedicated his whole life to diamond polishing and cutting. Today his skills don't get him a job anywhere. 3 months, that is the last time there was atta in his house. बना के वापस भेज दी। और वर्कर्स को हम लोग पैसा कैसे देते थे? मंथली वाइज देते थे जो महीना में? तो अभी जब और 15 दिन में भी दे देते। अच्छा, अभी जब ये हुआ तो आप कब से उन लोग को कम करना, उन लोग का नंबर घटाना शुरू किया आप लोग? नहीं, अभी तो ऊपर से माल ही नहीं आया तो चालू करने का कोई सवाल ही नहीं। आज मेरे को भी करनी ही चालू, 50 घंटे चालू करनी है, पर ऊपर से मेरे को व्यापारी कोई देवे तो आज मैं चलाना चालू कर दूँ। तो फिर मजूरी तो आनी चाहिए। माल तैयार माल बिकता नहीं है, तैयार माल बिकेगा तो मजूरी आएगी। एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है सब। तो ये बॉम्बे में जिनको आप बेचते हैं वो लोग अभी माल का डिमांड अभी कम कर दिया है। वो माल भेजते ही नहीं है तो कहाँ से माल बनेगा? माल भेजिए। एक बात है कि माल भेजेंगे तो बनेगा ना, और वो सेल कर पाएंगे।
How do you ask the question about whether the units are legitimate businesses or not registered? I don't know how to phrase the question. आप लोगों ने ये जो अपने वो है जो क्या बोलते हैं वर्कशॉप है तराशने वाली वो रजिस्टर करवा रखी है या बस ऐसे ही मतलब? आज एक गवर्नमेंट के कामकाज में जो भी एक कारीगर है कोई कारीगर स्थायी होता नहीं। ये कारखाने के अंदर मैं 10 घंटे का कारखाना चलाता हूँ तो मेरे पास 40 कारीगर है तो 40 कारीगर का कोई नक्की नहीं है ये 1 महीना बैठेगा या 5 महीना बैठेगा 5 साल बैठेगा। हम ये पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा है तो यहाँ पे उसका नाम भी लिखना पड़े, पगार पत्र बनाना पड़े। कारीगर का नहीं, कारखाने का रजिस्ट्रेशन कारखाने का कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है क्योंकि government is trying to help these workers as well as the units which are those who are trying to do something at lower level or support them so that they can continue their activity. Okay, sir. So, when would these loans be available? I mean, any idea that you have? Whatever I am getting through papers, the information I am very sure by April end should be available. April end. And who would these loans be available for? Is it only the workers or also small polishing companies who are short of funds? I feel major chunk will go to the workers. Okay. Major chunk will go to the workers and a part will also go to the owners of the units. Okay. And any size of the loan or anything that you would mean? What kind of loan? Difficult to say, but basically to start a small activity on their own. Okay. So any loan in the range of 25, 50,000, 75,000, cannot exceed a lakh. Somebody may be having some skills, like somebody knows cycle repairing or something of that sort. So government will support them in starting that kind of activity through the government sponsored schemes. So the question is, who is to blame? The employers? The government? Or is it just a structural problem that needs to be resolved?